हेलो दोस्तों, आपके अपने अनुष्ठान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीटेड पेडोगी मैथ के इस स्पेशल क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं और आपके सामने नए क्वेश्चन को पेश करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है प्रयोग करना, ऑप्शन बी है परिकल्पना बताना, ऑप्शन सी है तार्किक तर्क को लागू करना, ऑप्शन डी है गणनाओं का सत्यापन करना। इसके आधार पर यहाँ पे ऑप्शन बनाए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी, ऑप्शन दो है केवल सी, ऑप्शन तीन दिया गया है बी सी और डी और ऑप्शन चार दिया गया है ए बी सी और डी। इसी को अगर इंग्लिश में देखें तो क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट क्रूशियल इन प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम्स। ऑप्शन ए परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन बी स्टेटिंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी अप्लाइंग लॉजिकल रीजनिंग या ऑप्शन डी वेरीफाइंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर प्रयोग करना, ठीक है, परिकल्पना बताना, सबसे महत्वपूर्ण बताना है। तो महत्वपूर्ण है, गणित में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम तर्क क्रिया करते हैं ना, तार्किक क्रियाओं को करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण तर्क होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, केवल सी। आगे की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है कि शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देता है और बच्चों से विभिन्न आयताकार आकृति में कटी हुई सामग्रियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहते हैं। शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन एक है आगमनात्मक विधि, ये कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है निगमनात्मक विधि। इंग्लिश में देखें तो अ टीचर्स गिव द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल and ask the children to find the area of different rectangle cutouts the teacher is using the inductive method, the deductive method। अगर इसमें ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू और तीसरा ऑप्शन है बोथ वन और टू और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ऑप्शन। तो आपका अगर हम ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो आप देखेंगे कि बच्चों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विभिन्न आयताकार की आकृति दे रहा है। मतलब वो चाहता है कि बच्चे खुद से अपना आंसर निकालें। उसके लिए सबसे पहले वो क्या दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। उदाहरण से वो क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। तो उदाहरण से नियम बनाना किस में संभव होता है, आगमनात्मक विधि में संभव होता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा ओनली वन, यानी केवल एक जो होगा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक छात्र विभाजन की समस्याओं से जूझता है और हमेशा इसके बजाय गुणा करता है। यह गलत धारणा किसके कारण हो सकती है। अगर ऑप्शन एक देखें, गुणन की व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में विभाजन की समझ में कमी। ऑप्शन दो देखें, विभाजन तथ्यों के साथ अपर्याप्त समझ। ऑप्शन तीन देखें, मानसिक गणित रणनीतियों के साथ कठिनाई। या चौथा ऑप्शन देखें, सीमित गणितीय बुद्धि। अगर छात्र को विभाजन में की समस्या आती है विभाजन करने में, तो इसका मतलब है उसको गुणन की व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में विभाजन की समझ में क्या है, कमी है। यानी उसमें क्या कमी है, ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है शुरुआत में एक अंकीय संख्याओं के गुणन में छात्र की मदद करने और फिर दो अंकीय संख्याओं के लिए अनुमानों का उपयोग करने के लिए शिक्षक उपागम किसका एक उदाहरण है। यानी क्वेश्चन क्या है, द टीचर्स अप्रोच ऑफ इनिशियली हेल्पिंग द स्टूडेंट्स विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर देन यूजिंग ह्यूरिस्टिक फॉर 2 डिजिट नंबर इन एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज एक उपागम का एग्जाम्पल है। आगे की ओर देखें, पहला ऑप्शन दिया गया है सर्पिल पाठ्यक्रम या इसको बोलते हैं स्पाइरल क्यूरिकुलम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या समस्या आधारित सीखना।
थर्ड ऑप्शन है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, या इसी को बोलते हैं विभेदित निर्देश। फोर्थ ऑप्शन है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन क्या है फोर्थ? उत्तरदायित्व का क्रमिक विमोचन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? आपका ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर 4, उत्तरदायित्व का क्रमिक विमोचन। इसका एक उपागम है। उत्तरदायित्व का क्रमिक विमोचन क्या है? यानी सबसे पहले हमने 1 डिजिट वाले सारे नंबर को सिखा दिया है, उसके बाद हम किस पर बढ़ेंगे? 2 डिजिट पर। तो एक क्रम आप चल रहे हैं ना, पहले 1 डिजिट की बात करेंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट की। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। 5 की ओर चलें। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि क्वेश्चन 5 कहता है कि कौन सा उपागम गुणा प्रक्रिया को प्रबंधनीय चरणों में तोड़कर उसकी गहन समझ को बढ़ावा देता है, यानी अर्थात which approach promotes a deep understanding of the multiplication process by breaking it down into manageable steps। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी से वास्तविक दुनिया की गुणा समस्याओं को हल करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है पूर्व निर्धारित गुणन अभ्यासों के साथ अभ्यास कार्य पत्रक प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है परंपरागत गुणनकलन विधि का उपयोग करना। या चौथा ऑप्शन है छात्र को मानसिक गणित की कार्यनीतियाँ और सूक्ष्म विधियाँ पढ़ाना। अगर विभिन्न चरणों को तोड़कर समझाया जा रहा है, इसका मतलब वो छात्र में मानसिक गणित की नीतियाँ बना रहा है, और नीतियों द्वारा वो क्या दे रहा है? सूक्ष्म विधि द्वारा पढ़ा रहा है। इसलिए पाँचवें में जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए कथन ए है, एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। ऑप्शन बी है, एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम होता है। ऑप्शन सी, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। या ऑप्शन डी है, गुणनफल भागफल का क्या है? प्रतिलोम है। पहला ऑप्शन समझिएगा, एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दें। मान लीजिए -1 को 10 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा। तो ये संख्या 10 से क्या है? छोटी भी हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी देखिए, एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम होता है। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित कर दें, 6/1 से विभाजित कर दें, तो मान तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? बड़ा भी हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसमें कभी भी बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसकी इकाई के स्थान पर शून्य होगा। अगर 2 से 10 में गुणा करेंगे तब तो इकाई स्थान शून्य होगा, लेकिन 0.5 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 ही होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? गुणनफल भागफल का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा 4। ठीक है, आगे की ओर चलें। आगे एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। ऑप्शन 1 बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। ऑप्शन 2 बुक्स एज लर्निंग एड है। ऑप्शन 3 बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड है। या ऑप्शन 4 ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड है। तो आप देखेंगे बाला का जो फुल नेम होता है वो बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें दरवाजे, खिड़की, दीवार सब में क्या बनाते हैं? एक TLM बनाते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें कभी ABCD लिखे रहते हैं। यानी उसको एक प्राकृतिक पर्यावरण दे रहे हैं जिससे कि कक्षा शिक्षण में हमें सुविधा हो सके। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7वें में आपका ऑप्शन सही होगा पहला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? ऑप्शन 1 अभिगृहित स्तर में, ऑप्शन 2 विश्लेषण स्तर में, ऑप्शन 3 निगमन स्तर में, या ऑप्शन 4 है दृष्टिकरण स्तर में। तो निगमन स्तर में उदाहरण से प्रमेय की तरफ जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चित्र की बात कर रहा है, वर्ग और आयत में अंतर की बात कर रहा है। तो वर्ग और आयत को के चित्र को देखेगा, यानी क्या करेगा? दृष्टिकरण करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 जियो बोर्ड, ऑप्शन 2 संख्या चार्ट, ऑप्शन 3 क्विज़नेयर क्षण, और ऑप्शन 4 है
गिनतारा। तो आप देखेंगे जियो बोर्ड का प्रयोग क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने में किया जाता है। संख्या चार्ट का प्रयोग हम संख्या को दिखाने में करते हैं, ठीक है। क्रिजनेयर क्षण का प्रयोग हम किस में करेंगे, भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए करेंगे। और गिनतारा में प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे, स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में जो सही आंसर है वो क्रिजनेयर क्षण है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 10। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। कोई पूर्ण संख्या है, 1 + 2 3 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार उल्लेखित है, पहला साहचर्य गुण होगा, दूसरा क्रम विनिमय गुण होगा, तीसरा वितरण गुण होगा या चौथा संवरक गुण होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए और वो पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब कौन सा गुण होगा, वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो कौन सा प्रगुण होगा, वो आपका ऑप्शन होगा साहचर्य प्रगुण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित शब्द समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। ऑप्शन 1 है सादृश्य संकलन, ऑप्शन 2 है सादृश्य व्यवकलन, ऑप्शन 3 है टेक अवे संकलन या ऑप्शन 4 है टेक अवे व्यवकलन। तो आपका 11 में जो सही आंसर होगा वो होगा पहला सादृश्य संकलन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। गणित शिक्षण की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, ऑप्शन 3 कक्षा संचालन करना, ऑप्शन 4 शिक्षण विधियों का ज्ञान होना। तो आप देख रहे हैं अगर गणित की शिक्षा देनी है तो शिक्षण विधियों का होना तो जरूरी है, यानी ये कोई समस्या नहीं है। गणितीय उपकरणों का भी प्रयोग करना जरूरी है, ये भी कोई समस्या नहीं है। चौथे की बात करें, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी जरूरी है, यानी आपकी जो समस्या पैदा कर रही है समस्या होती है किसमें, कक्षा संचालन में। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कक्षा संचालन में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 प्रदर्शन विधि, ऑप्शन 2 प्रयोग विधि, ऑप्शन 3 संश्लेषणात्मक विधि या ऑप्शन 4 विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। तो आपका देखेंगे ऑप्शन जो सही होगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि गणित में अतः विषयकता में प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए परियोजना, ऑप्शन बी क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन सी वर्णन अभिलेख या ऑप्शन डी ओलंपियाड। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं, तीसरा ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं या चौथा ऑप्शन सी और डी सही हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो ऑप्शन सही होगा ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए और बी दोनों। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। ऑप्शन 1 मंदबुद्धि बच्चों के लिए, ऑप्शन बी पिछड़े बच्चों के लिए, ऑप्शन सी सामान्य बच्चों के लिए या ऑप्शन 4 इनमें से सभी के लिए। तो आपका जो सही जवाब होगा कि उपचारात्मक शिक्षा मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी किया जाता है, पिछड़े बच्चों के लिए भी किया जाता है और समान बच्चों के लिए भी किया जाता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी के लिए। तो इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करना इस चैनल पे ना भूलें, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें और क्वेश्चन की एक व्यवस्थित श्रृंखला को आप तक पहुंचा सकें।